गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित में अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है। मतलब इस अध्याय में हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का अध्ययन करेंगे, यानी एरिया रिलेटेड टू सर्किल। कक्षा 9 में हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये जान चुके हैं, फिर भी यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं। यह एक वृत्ताकार फील्ड है और इसकी त्रिज्या r है, तो फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये टोटल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सूत्र जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, इसमें रख देंगे, पूरे इस वृत्ताकार फील्ड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब है ये फील्ड का जो घेराव, वृत्ताकार फील्ड का जो घेराव है, यही वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि निकालना हो तो इस फार्मूले का 2 पाई r का प्रयोग कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति इसके किनारे किनारे दौड़ रहा है तो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इसकी परिधि होगी वही निकाल लेंगे, उतनी दूरी को वह तय करेगा। तो हमको इस चैप्टर में वृत्त का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, वृत्त के कुछ पार्ट होते हैं, कुछ भाग होते हैं, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें पहला भाग आपका त्रिज्य खंड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रिज्य खंड क्या होता है। इस चित्र में देखिए OA त्रिज्या है और OB भी त्रिज्या है और APB चाप है। तो किसी वृत्त का वह क्षेत्र, किसी वृत्त का वह क्षेत्र त्रिज्य खंड कहलाता है जो त्रिज्याओं और चापों से घिरा हो, जो त्रिज्याओं और चापों से घिरा हो। मतलब OA और OB त्रिज्या और APB चाप के द्वारा ये क्षेत्र पूरा घिरा हुआ है, जो ये साइड किया गया है, छायांकित किया गया है। तो यही है त्रिज्य खंड। अब इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कैसे निकालेंगे, यही यहाँ पर हमको समझना है। और ये ऊपर वाला जो भाग है ये दीर्घ त्रिज्य खंड है, ज्यादा है ये, और यहाँ पर ये जो टुकड़ा है, जो भाग है, ये लघु त्रिज्य खंड है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको पता करना। एक बार फिर हम समझ लें कि त्रिज्य खंड क्या होता है। किसी वृत्त का वह क्षेत्र, किसी वृत्त का वह क्षेत्र जो दो त्रिज्याओं और चापों से घिरा हो, त्रिज्य खंड कहलाता है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। यानी पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में हमको गुणा करना थीटा बटे 360 से। यहाँ पर थीटा क्या है, यह जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बना रहा है वही थीटा है। मतलब यह त्रिज्य खंड का कोण थीटा है। तो थीटा का मान यहाँ पर रख करके फिर r का मान रख देंगे और सरल कर देंगे, तो इस जो है सेक्टर का, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाए, जैसे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यदि हम निकाल लें तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, टोटल वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, जो है त्रिज्य खंड है, लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। या आप दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद उसको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा दीजिए तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो चाप है, त्रिज्य खंड का चाप, उसको पता करना है। त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के संगत
चाप की लंबाई पता करना है। यहाँ पर देखिए ये लघु त्रिज्यखंड है, तो इसके संगत चाप APB है, इसकी लंबाई को पता करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, थीटा बटे 360 गुणे परिध, टोटल चाप जो है परिध के बराबर है, और परिध होता है 2 पाई r, यानी 2 पाई r में थीटा बटे 360 अंश का गुणा कर देंगे तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पता हो जाएगी। अब इसके बाद इसमें आते हैं वृत्तखंड को देखते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो इस चित्र में वृत्तखंड बनाया गया है। तो वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्यखंड में दो त्रिज्याओं और संगत चापों से घिरा हुआ क्षेत्रफल त्रिज्यखंड होता है। वृत्तखंड में एक जीवा, देखिए यह एक जीवा है, यानी वृत्त का वह क्षेत्र जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा हो। वृत्त का वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा और संगत चाप से घिरा होता है। तो जब हम एक जीवा को खींच देंगे, ऐसे एक जीवा खींच दिए तो वृत्त का दो भाग हो गया। ऊपर वाला भाग देखिए, ऊपर वाला भाग ज्यादा है तो ये ऊपर वाला भाग ज्यादा है तो ये दीर्घ वृत्तखंड है, नीचे वाला भाग कम है तो ये लघु वृत्तखंड है। अब हमको क्या करना है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहाँ पर कैसे हम पता करेंगे कि ये जो लघु वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए इसको पता करने के लिए पहले हम ये त्रिज्या खींच लेंगे, त्रिज्या ऐसे खींच लेंगे, ये त्रिज्या। जब त्रिज्या खींच लिए, OA और OB त्रिज्या खींच लिए तो यह एक त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। ये भी R होगा, ये R त्रिज्या है, ये R त्रिज्या है। हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, या पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके, पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी हो जाएगा एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, एक वृत्तखंड में ये लघु वृत्तखंड ही हम ले रहे हैं, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पूरे संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये यहाँ निकाल देंगे पूरा, और माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसका दैनिक जीवन में कहाँ पर उपयोग होगा। मान लीजिए इस तरह का एक वृत्ताकार फील्ड है, आपसे कह दिया जाए भाई इतने का क्षेत्रफल निकालो, ऐसे खींच दिया जाएगा और कहा जाएगा इतने का क्षेत्रफल निकालो। तो आपके पास त्रिज्या रहेगी, केंद्र पर ये कोण पता रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रख करके थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर, तो इस सेक्टर का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस फील्ड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ऐसे कहा जाएगा इसका क्षेत्रफल निकालो, तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे
तो फिर इसका क्षेत्रफल बच जाएगा। अब इसका कहता है, मान लीजिए ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसके बाद अभ्यास प्रश्न को देखते हैं कि अभ्यास प्रश्न में क्या पूछ रहा है। हाँ, तो देखिए इसका जो अभ्यास प्रश्न है क्या कह रहा है। प्रश्नावली 12.1 का पहला प्रश्न है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। वैसे किताब आप लोग अपने पास रख करके ही वीडियो को देखिएगा। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो हमको क्या करना है, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। एक बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर दो वृत्त दे रहा है, देखिए यह वृत्त दिया है और इसकी जो त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या यह त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और एक दूसरा वृत्त दे रहा है, एक दूसरा वृत्त दिया है ये, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, OA और यहाँ पर OR लिख देते हैं, यह 9 सेंटीमीटर है। यानी दो वृत्त दिया है और इनकी त्रिज्याओं को दे रहा है। कह रहा है एक बड़े वृत्त की त्रिज्या बताइए, एक बड़े वृत्त की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को हमको पता करना है। ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या जो है ये स्मॉल r है, OS बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये जो है। हाँ, तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये अब हम लोग प्रश्नावली 12.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न को हम पढ़ दे रहे हैं, आप लोग किताब सामने रख करके ही वीडियो देखिएगा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो प्रश्न क्या है, यहाँ हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। एक वृत्त यह है, इसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है। यह दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है और हमको इस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। इस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। इसकी त्रिज्या को हम r मान लिए हैं। जब इसकी त्रिज्या को r मान लिए तो इसकी परिधि जो होगी 2 पाई r होगी, यानी हमको 2 पाई r का मान ज्ञात करना है। और प्रश्न में कह दिया है कि इसकी जो परिधि है इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, पहले वृत्त की परिधि को निकालते हैं, यानी पहले वृत्त की परिधि। तो इसकी त्रिज्या ये मान लीजिए r1 है, r1 इसकी त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 पाई r1, यानी 2 पाई और r1 के जगह पर 19 लिख देंगे, तो 19 दूना 38 पाई, ये हो गया पहले वृत्त की परिधि। अब दूसरे वृत्त की परिधि निकालते हैं, दूसरे वृत्त की परिधि। अब दूसरे वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या को आप r2 द्वारा व्यक्त कर लें, तो r2 बराबर दे दिया है, r2 बराबर 9। तो दूसरे वृत्त की परिधि 2 पाई r2, यानी 2 पाई गुणे r2 की जगह पर 9 लिख देंगे, तो 9 दूना 18 पाई, ये दूसरे वृत्त की परिधि हो गई। बड़े वृत्त की परिधि, ये जो बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की परिधि, प्रश्न में कहा है कि जो बड़े वृत्त की परिधि है
इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। मतलब 38 पाई प्लस 18 पाई, ये जोड़ देंगे 38 पाई और 18 पाई को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 56 पाई जाएगा। 8 8 16 के 6 और हो जाएगा ये 3 4 हासिल 5 56 पाई। ये बड़े वृत्त की परिधि हो गया। और चूंकि बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना है तो परिधि के जगह पर हम फिर यहाँ पर 2 पाई आर लिख देंगे। बड़े वृत्त की परिधि 2 पाई आर, पाई से पाई कट गया, 2 आर बराबर 56, आर बराबर 56/2 और तो 2 दूना 4 2 8 16, आर बराबर ये निकला 28 सेंटीमीटर। तो जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है ये 28 सेंटीमीटर है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रश्न में भी इसी चित्र का प्रयोग कर देते हैं, केवल डाटा बदल देंगे। यहाँ पर दो वृत्त है, इसकी त्रिज्या दे रहा है 8 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रहा है 6 सेंटीमीटर। और एक बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल नहीं, बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। बड़े वृत्त की त्रिज्या को निकालना है और त्रिज्या निकालने के लिए कह दिया है कि इस बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के बराबर है। तो ऐसे देखिए मान लेते हैं हम, माना बड़े वृत्त की एक मिनट, बड़े वृत्त की त्रिज्या r है। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दोनों छोटे वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। मतलब पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। पहले वृत्त का क्षेत्रफल धन दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पाई और पहले वृत्त की त्रिज्या r है, पाई r स्क्वायर, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा वृत्त ये है पाई और 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 पाई गुणे 64, 8 का वर्ग 64 होगा और 6 का वर्ग 36, यानी यहाँ पर 64 पाई होगा और ये होगा 36 पाई। जोड़ देंगे 6 4 10 के 0 6 3 9 और एक हासिल 100 पाई हो गया। ये निकला बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई हुआ और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हम त्रिज्या के हिसाब से निकाले तो पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 100, r बराबर करेंगे तो ये 100 का वर्गमूल निकलेगा, r बराबर निकल करके आया 10, r बराबर देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तो वहाँ दिख नहीं रहा था। ये जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकला 100 पाई और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई, पाई से पाई कट गया, r स्क्वायर बराबर 100, r बराबर हो जाएगा कड़ी में 100, r बराबर निकल करके आया 10। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है
10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप लोग शेष प्रश्नों को हल करिए। जो भी प्रश्न न आए उसको कमेंट के माध्यम से या तो सीधे व्हाट्सएप पर फोटो खींच करके भेज दीजिएगा। शेष